हेलो गाइस, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको हिंदी के गद्य खंड पाठ 9 अवेन्यू से ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाला हूं, जो 2011 से लेकर 2023 तक में पूछा गया है। इस चैप्टर से जो जो मतलब कि पूछा गया है वही आपको बताएंगे। जो आपको एग्ज़ाम होंगे तो उसमें पूरा मतलब कि जो प्रीवियस ईयर जो पहले के एग्ज़ाम में पूछा गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अगर क्लियर रहेगा प्रीवियस ईयर तो आपका मतलब कि पूरा बन जाएगा, समझे। तो हिंदी गद्य खंड से पाठ 9वां जो अवेन्यू है तो उसी से आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करेंगे। मुख्य मुख्य क्वेश्चन है पूरा मतलब कि पिछला साल के क्वेश्चन से लाए हैं जो बार बार पूछा जाता है। तो चलिए समय को बिना नष्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, लंबा क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो कितने गद्य की रचना की? 27 गद्य की रचना किए थे। अवेन्यू में 19 दिन रहे थे लेखक, और उसी दौरान प्रवास के दौरान लेखक ने 27 गद्य की रचना की है। एक का ये ऑप्शन होगा, एक का ये ऑप्शन। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा ऑप्शन है, ला मादा मोज़ेल द अवेन्यू किसकी कृति है। द मादा मोज़ेल द अवेन्यू किसकी कृति है? पिकासो का कृति है। दो का बी ऑप्शन होगा। तीसरा है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक मतलब कि होता रहा उपयोग ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग। तीसरा का डी ऑप्शन होगा। अब देखिए अवेन्यू कहाँ स्थित है। अवेन्यू फ्रांस में स्थित है। अवेन्यू कहाँ स्थित है? फ्रांस में। चौथा का ए ऑप्शन। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में। 16 जनवरी 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। पाँचवा का ए ऑप्शन। छठा क्वेश्चन क्या देखिए, अवेन्यू पाठ के लेखक का क्या नाम है? अवेन्यू पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो अवेन्यू पाठ के लेखक का अशोक वाजपेयी नाम है। 6 का सी ऑप्शन होगा। सातवां, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। 7 का बी ऑप्शन होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। 7 का बी ऑप्शन। अशोक वाजपेयी, 8वां क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुआ है? तो 3 दर्जन अशोक वाजपेयी के मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुए हैं। 3 दर्जन मतलब कि 12 या 36 कृतियां उनके प्रकाशित हुआ है। 12 या 36 कृतियां मतलब कि प्रकाशित हुआ है। 3 दर्जन। 8 का सी ऑप्शन होगा। अवेन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? अवेन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। 9 का
9 का बी होगा दक्षिणी फ्रांस। दक्षिणी फ्रांस के मध्ययुगीन का ईसाई मठ है अविन्यू। अविन्यू। 10वां क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम था। 10 का सी ऑप्शन। 10 का सी ऑप्शन। 11 अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था। 11 का सी ऑप्शन। 11 का सी ऑप्शन। 12 विलेनब ल अवेन्यू। विलेनब ल अवेन्यू का अर्थ होता है विलेनब ल अवेन्यू का अर्थ होता है अवेन्यू का नया गांव। अवेन्यू का नया गांव मतलब कि 12 का बी ऑप्शन। 12 का बी ऑप्शन होगा। विलेनब ल अवेन्यू का अर्थ होगा अवेन्यू का नया गांव। अवेन्यू का नया गांव। 13 देखिए, एक पतंग अनंत में किनकी रचना? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का रचना है। 13 का डी ऑप्शन। 13 का डी ऑप्शन। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो समवेद। समवेद। 14 का ए ऑप्शन। 14 का ए ऑप्शन। 15 अवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का अवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना ईसाई मठ। पुराना ईसाई मठ भी हो सकता है, या देखिए यहाँ पर शहर है तो शहर होगा शहर। तो अवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। शहर यहाँ पर शहर होगा शहर है। 15 का बी ऑप्शन। 15 का बी ऑप्शन। 16 अवेन्यू किस नदी के किनारे है? अवेन्यू किस नदी के किनारे है? रोन नदी। रोन नदी के किनारे है रोन नदी। 16 का बी ऑप्शन। 16 का बी ऑप्शन होगा। लासंज। लासंज क्या है? लासंज क्या है? एक ईसाई मठ। ला शत्रुज होगा, लगता है लासंज बोल सकते हैं मगर ला शत्रुज ला शत्रुज क्या है? एक ईसाई मठ। 17 का सी ऑप्शन। 17 का सी ऑप्शन होगा। 18 आंद्रे ब्रेंता क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? कवि। आंद्रे ब्रेता एक कवि है। 18 का ए ऑप्शन। 18 का ए ऑप्शन होगा। 18 का ए ऑप्शन। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवेन्यू में किया जाने वाला था? पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवेन्यू में किया जाने वाला था? महाभारत। महाभारत में पीटर बुक की विवादास्पद रचना प्रस्तुति अवेन्यू में किया जाने वाला था। 19 का बी ऑप्शन होगा। 19 का बी ऑप्शन। 20 देखिए 20 किसके पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया गया था? किसकी पोप पर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनाया गया था? तो फ्रेंच शासकों पर पोप की गतिविधियों पर रखने के लिए किला बनवाया था। फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। 20 का बी ऑप्शन। 20 का बी ऑप्शन। 21 कैथुसियन कैथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ला शत्रुज कैथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ला शत्रुज। 21 का सी ऑप्शन। 21 का सी ऑप्शन होगा। 22 का देखिए, नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है? गद्य काव्य किसकी कृति है?
अशोक वाजपेयी का 22 का बी ऑप्शन, 22 का बी ऑप्शन। शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है। कीर्ति किसकी है, कीर्ति किसकी है, अशोक वाजपेयी का कीर्ति है। 23 का डी ऑप्शन, 23 का डी ऑप्शन। शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति है, अशोक वाजपेयी का। 23 का डी ऑप्शन। कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व क्या है, शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक है। 24 का बी ऑप्शन होगा, 24 का बी ऑप्शन। अब अशोक वाजपेयी ला शत्रुज होगा में कितने दिनों तक रहे थे, 19 दिनों तक रहे थे, 19 दिनों। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे, 19 दिनों तक रहे थे। 25 का ए ऑप्शन। 26 अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ के एक दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़। 26 का ए ऑप्शन, 27 का ए ऑप्शन। 27 देखिए, 27 है, 27 अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 1994 तक कुल कितनी रचनाएं किए, तो 35 कविता और 27 गद्य और 35 कविता लिखे थे, मतलब किनकी रचना किए थे पूरे 19 दिन में, मतलब किए थे। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 19 दिन रहे थे लास्ट शत्रुज में अशोक वाजपेयी लेखक, और 35 कविता और 27 गद्य की रचना किए थे अशोक वाजपेयी। 27 का डी ऑप्शन होगा, 35 कविता और 27 गद्य की रचना किए थे। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है काला केंद्र। 28 पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ल मादामोजेल द एवेन्यू। मादामोजेल द एवेन्यू, मतलब कि 29 का बी ऑप्शन होगा। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ल मादामोजेल द एवेन्यू। अब 30 क्या है देखिए, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है। सी और बी दोनों है, मतलब कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी के किनारे भी नदी है और प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये अशोक वाजपेयी के रचनात्मक हैं दोनों। तो सी और बी सी ऑप्शन होगा ए और बी, 30 का सी ऑप्शन होगा। ए और बी दोनों होगा, ए और बी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है, अशोक वाजपेयी का रचना है। चलिए 31 क्वेश्चन है, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है। पहचान मतलब कि लिखे हैं अशोक वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी ने किनका संपादन किया है, पहचान, मतलब कि ई सब के नहीं किए हैं, ए और बी और सी का नहीं किए हैं, पहचान डी ऑप्शन है। 31 का डी ऑप्शन होगा, 31 का डी ऑप्शन।
अब देखिए 32, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? तो ऑफिसर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ क्रॉस ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। 32 का ए ऑप्शन अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। 32 का ए ऑप्शन। 33, लेखक कितने वर्ष पहले एवेन्यू गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले एवेन्यू गए थे? 10 साल पहले एवेन्यू गए थे। 33 का सी ऑप्शन होगा। पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? चित्रकार। पिकासो एक चित्रकार थे। 32 का बी ऑप्शन होगा। चलिए 32 का बी ऑप्शन। अब 33 को देखते हैं। 33, एवेन्यू क्या है? तो एवेन्यू प्राचीन शहर एक प्राचीन शहर है। एवेन्यू एक प्राचीन शहर है। 33 का बी ऑप्शन, प्राचीन शहर है एवेन्यू। चलिए 34 क्या है? 34 को देखते हैं। 34 है, लेखक ला शत्रुज में अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? लेखक ला शत्रुज जब जा रहे थे तो क्या क्या लेके गए थे? तो गए थे पुस्तक लेकर ला शत्रुज में गए थे लेखक अशोक वाजपेयी। 34 का ए ऑप्शन होगा, कॉपी मतलब कि पुस्तक कॉपी नहीं, ए नंबर होगा। ए नंबर ऑप्शन, पुस्तक लेकर ला शत्रुज में अशोक वाजपेयी गए थे। 34 का ए ऑप्शन। 34 तक ही ऑब्जेक्टिव है एवेन्यू का, मतलब कि हिंदी पाठ 9वां के एवेन्यू चैप्टर में सिर्फ मतलब कि इतना ही क्वेश्चन जो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में सेंटर में नहीं पूछा जाएगा। और इसको रिवीजन मतलब करने के हेतु एक बार और भी वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों में, अपने प्रिय दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और एनी क्वेश्चन अगर कोई टॉपिक का नाम बताना चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत इन्फॉर्मेशन हम आपको एग्जाम तक देते रहेंगे। तो ऐसे ही अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।